बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ तंदूरी रोटी की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बगैर ओवन के, बगैर तंदूर के और बगैर ईस्ट के। ये रेसिपी जो है वो है विलेज स्टाइल में तंदूरी रोटी, जिसे हम बना रहे हैं तवे के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं बेहतरीन सी तंदूरी रोटी को घर में तैयार करना, तो मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ आप इस रेसिपी को बना पाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस तंदूरी रोटी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम मिक्सिंग बोल में डालेंगे नीम गर्म पानी, जो कि मैंने लिया है 180 ml, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम और आधे कप से ज़्यादा 3/4 कप है ये। अब इसमें चीनी जाएगी ½ टी स्पून, नमक जाएगा ½ टी स्पून ही। अब इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टी स्पून, बेकिंग पाउडर 1/4 टी स्पून, दोनों को मिला के आप ½ टी स्पून डाल दिएगा। ये चला गया है। अब इसमें शामिल करेंगे रूम टेम्परेचर दही 3 टेबल स्पून। अच्छा जी, दही आप इसमें रूम टेम्परेचर ही डालिएगा, ठंडे दही से इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। अब इसमें तेल जाएगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, बाकी का मैंने उठा लिया है। और यहाँ पे मिक्स फ्लावर का मैं इस्तेमाल करी हूँ, जो कि मैंने लिया है 250 ग्राम। ये हम छान के डाल रहे हैं। कप में लीजिएगा तो 2 कप लीजिएगा, लेवल्ड मेजरिंग कप से। तो मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ 250 ग्राम आटे से, मतलब 2 कप से बनाया है। अगर आपने ज़्यादा रोटियाँ बनानी हो तो हर एक इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को आप डबल कर लीजिएगा। तो इसको हम सिंपली इस तरह से गूंद लेंगे, और हाथों से गूंदने का यही मेथड है जिस तरह और वीडियोस में आप लोगों को बताती आई हूँ। बस चिकना करने तक आपने आटे को गूंदना है। तो ये देखें, आटा हमारा बिल्कुल चिकना हो गया, स्मूथ हो गया है। तो मशीन को मैंने बंद कर दिया है। तो आज मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, तो मैंने मशीन में आटा गूंद लिया है। वैसे सिंपली जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में आटा गूंद के बताती आई हूँ, सिंपली आपने उसी तरह से आटे को स्मूथ करते हुए गूंदना है। और जब ये स्मूथ हो गया है तो थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है मैंने। अब हम इसको कर देते हैं कवर। तकरीबन 5 से 10 मिनट का इसको सिर्फ रेस्ट देंगे, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आपने इसको रेस्ट नहीं देना। अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं रेस्ट दिए हुए आटे को, तो चेक कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने इसको गर्म जगह पे बस रख दिया था। 10 मिनट का रेस्ट इसके लिए काफ़ी था। और अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा पटकते हुए, इस तरह से स्ट्रेच करते हुए बस इसके छोटे छोटे से इस तरह से पेड़े निकाल लेंगे। तो जितने बड़े साइज़ की आपने रोटी तैयार करनी हो उस हिसाब से आप पेड़े निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने देखें इतनी मीडियम साइज़ की रोटियाँ बनाई थी, और इसमें मैंने 6 पेड़े निकाल लिए थे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक पेड़ा ले लेंगे और जिसको हम काउंटर पे रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे, और रोटी को अब हम बेल लेंगे। तो जितना कम हो सके आप इसमें खुश्की का इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल किया है इस पर खुश्का, इसको इस तरह से हाथों से फ्लैटन कर दिया है, और अब हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो जैसे सिंपल रोटी बेलती है उससे थोड़ी सी मोटी इसको बेलना है, बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना, वरना तो जब हम इसको तवे पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएगी, पापड़ी बन जाएगी। तो थोड़ा सा रोटी से मोटा बेलना होता है इसको। तो देखिए रोटी को मैंने इस तरह से इतना मोटा बेल लिया है। और अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक छन्नी ले ली थी, जिसके ऊपर मैंने कपड़ा बांध दिया था। जिस तरह तंदूर वालों के पास एक छोटा सा तकिया होता है और रोटी को डालना आसान हो जाता है तंदूर में, तो उसी तरह से आप इस तरह से इसके ऊपर रखिएगा, जिससे ये होगा कि तवे के ऊपर ईजी हो जाएगा रोटी को डालना। अब ये जो ऊपर वाला एरिया है ये हमारा तवे के ऊपर नीचे वाला एरिया होगा, मतलब बॉटम एरिया। तो इस हिस्से के ऊपर मैं यहाँ पे पानी लगा रही हूँ ताकि ये एरिया जो है वो चिपक सके। तो इस रोटी के ऊपर मैंने लगा दिया है पानी, और ये रेडी हो गई है तवे के ऊपर डालने के लिए। अब मैंने यहाँ पे लोहे का तवा ले लिया है जिसमें ये रोटी बनाई जाती है, और तवे को मैंने गरम कर लिया है। अब इस प्री हीटेड तवे के ऊपर हम इस रोटी को डाल देंगे। तो देखें इस तरह से हमने रेडी कर ली है, और ये हम इसको इस तरह से बीच में करके डाल देंगे। तो देखें छन्नी के ऊपर जो हमने कपड़ा लगाया था, इससे इजी हो गया इस रोटी को डालना तवे के ऊपर, और इससे ये होता है कि हाथ भी नहीं जलते। अब मीडियम फ्लेम थी हमारी, मीडियम फ्लेम पे देखें ये रोटी पे छोटे छोटे से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, और फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखना। और थोड़े से ज़्यादा इसमें बबल्स आ गए हैं और रोटी आपको लग रही है कि ये पक गई है, तो इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम बढ़ा देंगे, और इसको इस तरह से फ्लिप करके रोटेट करते जाएंगे हम तवे को, और रोटी को सेक लेंगे। तो रोटी के ऊपर
तरफ सेक जो है वो अच्छे से पड़ना चाहिए। मैंने मीडियम से थोड़ी सी हाई की हुई है फ्लेम और मैं इसको सेकती जा रही हूँ। और देखें बेहतरीन से हमारी रोटी पे थोड़े से मार्क्स आना स्टार्ट हो गए हैं और ये देखें हमारी रोटी जो है वो बिल्कुल बेहतरीन सी तैयार हो गई है। बगैर तंदूर के, बगैर ओवन के इस रेसिपी को आप बनाइए एज इट इज़। इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ आप इस रोटी को घर में बना पाएंगे। चाहे वो आप नहारी बनाएं, कोफ्ते बनाएं, कुछ भी बनाएं, इसके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। और जिन ममालिकों में ये रोटी नहीं मिलती है तो आप घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखें इसका पीछे का लुक, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।